बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने रिसेंटली भी केस सुना होगा, जिसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल एप्लीकेशन है बीओबी वर्ल्ड, उस पे आरबीआई ने बैन लगा दिया। ये केस नया नहीं है, ये केस पुराने 2021 का केस है। हुआ क्या एग्जैक्टली वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड इससे क्या इंपैक्ट आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा पे, एंड क्या इंपैक्ट आएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट पे, वो हम डिस्कस करेंगे। सितंबर 2021 में ऐप एक्यूज हुई थी कि वो कस्टमर के डेटा के साथ टैंपर कर रही है, वो किसी भी नंबर को किसी भी यूजर के अकाउंट से लिंक कर रही है। क्यों? ताकि ये शो हो सके कि उनके डिजिटल कस्टमर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं एंड ओवरऑल उनको एक डिजिटल सक्सेस मिल रही है। अब आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा कि किस तरीके से नई नई कंपनीज आ रही हैं और वो अपना डेटा डालती है कि उनके इतने कस्टमर्स हो गए हैं। शायद उनको कहीं ना कहीं कंपटीशन दिखाने के लिए या फिर अपने रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने ये करा कि दिखाया आर्टिफिशियली कि देखो हमारे पास कितने यूजर्स आ गए हैं, बट वो रियल नहीं था, उन्होंने कस्टमर के डेटा के साथ टैंपर किया था। अब इससे नेगेटिव इंपैक्ट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हुआ है, स्टार्टिंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा इटसेल्फ। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में यूएफसी की कितनी गिरावट देखने को मिली है। उसके साथ साथ जब अक्टूबर में गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया था, उसके बाद से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया, देखा कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। एंड ओवरऑल जो एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा के टुवर्ड्स था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, क्योंकि कोई भी कंपनी इस तरीके से, एंड दैट टू अ रेप्यूटेड बैंक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर कोई भी वो इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उससे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट उस कंपनी के टुवर्ड्स चलता है, उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफेमेशन देखने को मिलती है एंड उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में, जो हमें देखने को मिला भी है इस केस में। अब ये जो केस हुआ है ना, इससे ओवरऑल जो डिजिटल डेटा है एक कंज्यूमर का, उसके लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज हुए हैं और होने भी चाहिए। आप ये देखो इंडिया किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में एक डिजिटल इंडिया की तरफ मुड़ रहा है, जा रहा है। बाहर की इतनी कंपनीज, फ्रांस, इवन यूएस भी इंस्पायर्ड है इंडिया ने जो कर दिया है, लेकिन अब जो अडेप्शन है उसमें तो टाइम लगेगा ही ना, और धीरे धीरे हो भी रहा है वो। उसके बीच में अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती है ना, उससे एक इंसान का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हैम्पर होता है कि यार मेरा डेटा सेफ है या नहीं है। अब बात समझो ना, जिन लोगों का डेटा कहीं ना कहीं बैंक ने अपने आप ही सिंक कर दिया नए यूजर्स के साथ, नंबर सिंक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उन लोगों का डेटा तो लीक हुआ ना, उनकी तो प्राइवेसी हैम्पर हुई ना, उनकी तो सिक्योरिटी हैम्पर हुई ना। अब इससे कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस एक डिजिटल इंडिया की तरफ कम होता है कि यार पता नहीं डेटा सेफ है या नहीं है, इससे तो ऑफलाइन ही कर लो। मतलब आई नो सम पीपल माई सेल्फ जो इन केसेस की वजह से आज तक यूपीआई भी यूज नहीं करते हैं। तो अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो ओवरऑल एक डिजिटल इंडिया का जो सपना है हमारा, उस पर इंपैक्ट आएगा, और जो कि देखने को मिल भी रहा है। अब इससे ओवरऑल कहीं ना कहीं एक लैग पता लगा कि हाँ, जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, उसके अंदर एडिकेट चेक्स वगैरह नहीं है। तो इससे एक फायदा ये हो सकता है कि हाँ, अब जो आगे जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेकर आएंगे उनके अंदर वो चेक्स बढ़ जाएंगे, तो एक कस्टमर के लिए इन दी एंड फायदा ही है। अब उसमें बहुत सारी कंपनीज है, आप मेन देखो ना, जो ये पेटीएम हो गई, जो ये भारत पे हो गई, ये जो मेन कंपनीज जो मेन डिजिटल इंडिया के रेवोल्यूशन को लीड कर रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोगों का एक परसेप्शन है टुवर्ड्स दीज कंपनीज, वो हैम्पर हुआ है इस पूरे इंसिडेंट से। अब आरबीआई तो ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व हो गई, आरबीआई ने बहुत अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, एंड अक्टूबर 18 को आरबीआई ने नया अपना सर्कुलर लॉन्च करा है, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर नोटिफाई करा है बैंक्स को कि किस तरीके से उनको सारे चेक्स करने हैं, किस तरीके से कंप्लायंस को और अच्छे तरीके से फॉलो करना है। एंड आरबीआई ने बोला है कि आपको रेगुलरली ऑडिट करना बहुत जरूरी है, एंड उसको ऑडिट का जो टाइम है और जो उसके चेक्स हैं उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए है। अब ये होना ही था। एंड मैं आपको बताऊं, डिजिटल इंडिया का जो रेवोल्यूशन है ना, इसके बीच में ऐसी ऐसी दिक्कतें आई भी हैं, अभी आ भी रही हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन ये चीजें कितनी जल्दी सॉल्व होती है हमें ये देखना है। तो एज अ कंज्यूमर, अब आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डिजिटली ही कर रहे हो, तो मे बी आपके अंदर हो कि यार क्या मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एज अ कंज्यूमर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो चीजें हो रही है ना, गलतियां तो होती ही है, लेकिन यू सी द पैटर्न इन द पास्ट कि जिस तरीके से गलतियां हुई है एंड किस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको रेक्टिफाई करा है, उससे और बेटर प्रोडक्ट एक गवर्नमेंट लेकर आई है। तो यू शुड पुट ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट कि वो जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। बीच बीच में हिकअप्स आते हैं, एंड ये आते हैं इसलिए ताकि ये सिस्टम और इम्प्रूव हो सके। तो आपकी जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन है, जो भी आप कर रहे हैं, बी सेफ, बी सिक्योर कि इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट फॉर इट। एंड जो भी आप अगर इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे हो तो डू दैट। बट हाँ, ये वीडियो मेन उस पर है कि आपको किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड कैसे इस न्यूज़ का जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाली है इसका क्या इंपैक्ट है। तो इसका देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा पर तो इंपैक्ट आया ही आया है, लेकिन इसकी वजह से बाकी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज में भी इंपैक्ट आया है। तो आपको ये देखना है कि ओके, जो ये चीज़ें चल रही हैं
और इसका इम्पैक्ट तो नहीं बढ़ेगा, जो बढ़ने के चांसेस मेरे हिसाब से अभी कम है। तो उसके हिसाब से ही, ये सोच के ही आप आगे इन्वेस्ट करना। एंड अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पुल अप अ शॉर्ट ट्रेड।